सिर्फ ट्विटर पे ही जानकारी ना दें, ट्विटर में बाद में दें। पहले हमें मेल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल पूरी अगर भेजेंगे तो उसमें हमें कार्रवाई को तेज़ी से करने में हमें सहायता मिलती है। और निर्णय लिया है कि अभी हम सभी प्रदेशों के रिव्यू मीटिंग भी लेंगे और जितने उनके पेंडिंग केस है वो सब लेके जाएंगे वहाँ पे, ताकि उन सभी का उनको भेजेंगे कि निवारण अभी तक क्या हुआ, ये भी उनसे पूछेंगे कि जो कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आए सभी का स्कैनिंग होके उसकी डिजिटलाइजेशन फाइल बने और हम कहीं भी बैठ के उस फाइल को चेक कर सकें, हमारी नेट पोर्टल पे जाए, ताकि हम कहीं बैठ के भी उसको जहाँ बैठे जहाँ समय मिले वहीं पर हम उसका काम कर सकते हैं। ऐसी हमने सोच विचार बना रखा है। मैं इस समय एससी कमीशन में हूँ और मेरे साथ एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला साहब हैं। एससी कमीशन का डिजिटलीकरण तेज़ी से हुआ है और अगर आप देश के किसी हिस्से में रहते हैं और अगर आपके साथ कोई कास्ट एट्रोसिटी, कास्ट के नाम पर कोई भेदभाव है, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आप अपने वीडियोज़, अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। खुद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो चेयरमैन NCSC@nic.in पर या फिर NCSC_GOI इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं। विजय सापला साहब का भी अपना ट्विटर अकाउंट है, विजय सापला @द विजय सापला, उस पर सीधे रिप्लाई भी दे रहे हैं। सर, ये आप कोशिश लगातार कर रहे थे, इससे होगी कम से कम भीड़ कम होगी, लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। निस्संदेह कि जब मैं पहली टेन्योर में था तब भी मैंने एक पोर्टल शुरू किया हुआ था और लोगों को उसमें अपनी कंप्लेंट देते थे और हमारे यहाँ से नोटिस वगैरह चलते थे, किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं होती। और ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी घटनाओं की जानकारी जो है मिलती है, तो हम उसको ट्वीट से भी जवाब देते हैं और संबंधित अधिकारी उसके ऊपर अपने रिप्लाई भी देते हैं, पुलिस वाले भी सभी भी देते हैं। मगर इसके बीच में मैं 4 महीने चेयरमैन नहीं रहा, तो जब मैं चेयरमैन नहीं था तो इसलिए मैं कभी भी ऑफिशियली ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करता था। तो शायद लोगों को लगा कि काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफ़ा दिया था और दोबारा रिस्टेट होने के लिए बीच में 4-5 महीने 3-4 महीने का गैप है, तो कईयों को शंका रही होगी। मगर अब दोबारा ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर उन सबको एक्टिव कर दिया, रीएक्टिव हो गए हैं और हर ट्वीट का जवाब भी, अगर कोई उसमें कोई घटना की जानकारी होती है ट्विटर के माध्यम से भी जवाब देते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि ट्विटर के माध्यम से बहुत आधी अधूरी जानकारी मिलती है, बहुत संक्षिप्त जानकारी मिलती है। और ऐसे भी केस हमारे पास ट्विटर पे आते हैं कि घटना की वीडियो तो आती है मगर घटना पीड़ित कौन है, प्रताड़ित कौन है और इसके बारे में जानकारी। एक जैसे ट्वीट पे हमने एक ट्वीट भी किया मगर जवाब आया कि जो प्रताड़ित है वो भी जो है एससी है और पीड़ित भी जो है वो भी दोनों एससी हैं, और ऐसे में हम किसके ऊपर काम करें। अच्छा, कुछ जगहों पे क्योंकि हम कार्रवाई तो, क्योंकि एससी कमीशन अलग है और एसटी कमीशन अलग है, और इसलिए लोग दोनों ही यानी ट्विटर के माध्यम से हमें एक्शन लेने के लिए तो दोनों को कहते हैं, मगर अगर पूर्ण जानकारी हो तो उसका सही तरीके से हम संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी भेजें, मगर आधी अधूरी जानकारी होने के शायद नहीं कर पाते। और इसलिए हम सबसे निवेदन किया है कि सिर्फ ट्विटर पे ही जानकारी ना दें, ट्विटर में बाद में दें। पहले हमें मेल के ऊपर जो चेयरमैन NCSC@nic.in पूरी डिटेल दे सकते हैं आप इसके ऊपर डिटेल पूरी अगर भेजेंगे तो उसमें हमें कार्रवाई को तेज़ी से करने में हमें सहायता मिलती है। और बहुत सारे लोग तो ट्विटर के माध्यम पे ही अपनी कंप्लेंट देते हैं, दूसरी जगह पे कोई लिख के देने के या कार्यालय से संपर्क करने के या कमीशन के किसी भी मेंबर से संपर्क करने का उतना कष्ट नहीं करते। तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन करूँगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, सभी के पास उतनी जानकारी भी नहीं होती, मगर जितने के पास है कम से कम वो तो
इन चीज़ों को ज़रूर समझें कि अगर सही कार्रवाई उस पे होगी तो पूर्ण जानकारी के साथ वो हमें अगर शिकायत करेंगे तो हमें भी काम करने में आसानी होती है और उनको भी रिप्लाई जो है समय पे जाता रहे। तो हमारा तो काम उन्हीं की सेवा के लिए है और वो हम करते रहे थे। राजस्थान से लगातार कास्ट एट्रोसिटी की खबरें आ रही हैं, वही सारी चीज़ें, ऐसे लगता है जैसे हम मतलब 18वीं सदी में जी रहे हैं सर, इसको कैसे देख रहे हैं? ये भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान बहुत तेज़ी से बढ़ा है इन कंप्लेंट में, खास कर बाड़मेर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, इनमें बहुत सारी घटनाएं हुई। गंगानगर या दूसरी जगह केसी सिंहपुरा और क्योंकि मेरे दूसरे हमारे पास काम भी बटा हुआ है, मगर फिर भी जो देख रहे हैं कि मैं उसके अलावा भी कहीं भी कोई घटना होती है तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेके सीधा बात करता हूँ। और बहुत सारे इसमें केसेस पे एफआईआर तो उन्होंने जानकारी दी है, मगर अब बहुत सारे केस इकट्ठे करके मैं चाह रहा हूँ कि उनके साथ सभी ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, इनके साथ एक रिव्यू मीटिंग भी करूँ। ये जल्दी हम उन्हें परसों ही हमारी कमीशन की फुल कमीशन की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने निर्णय लिया है कि अभी हम सभी प्रदेशों के रिव्यू मीटिंग भी लेंगे और जितने उनके पेंडिंग केस है वो सब लेके जाएंगे वहाँ पे, ताकि उन सभी का उनको भेजेंगे कि निवारण अभी तक क्या हुआ, ये भी उनसे पूछेंगे। तो ये उसमें राजस्थान प्रायोरिटी पे हम रख रहे हैं। सर, जो संस्थाएं हैं, खासकर जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय है, वहाँ से भी बहुत रिपोर्टें आ रही है, आपने बहुत सारे निपटारा भी किया है, उसको लेकर कोई विशेष प्लानिंग है? क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है, कुछ मामले आपने खुद निपटाए भी हैं बहुत तेज़ी से। देखिए, हमारे पास तो जितने मामले आए अभी तक का जो हमारा सक्सेस रेट है वो 80%, 80% है। अगर हमने 100 केस की सुनवाई की है तो 80 में अभी तक हमारा सक्सेस, 100% सक्सेस रेट तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं पे पटिशनर को तसल्ली नहीं होती, कहीं पे दूसरे जगह, और बहुत सारी जगह पे मुझे अपने समाज के लोगों से सहायता भी चाहिए होगी कि बहुत सारे लोग जल्दी, क्योंकि दूसरे सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ चलते हैं जी। अब जब कोर्ट दखलंदाजी करती है तो फिर हमारा पार्ट ख़त्म, एक तरीके से साइलेंट हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा समाज के लोगों को थोड़ा सा ये चाहिए कि वो थोड़ा सा इसमें भी अवेयर करें, अपनी अपनी शिकायतें ताकि पहुँचाएँ कि जो हम कहते हैं वो कमीशन जो रिकमेंड होता है तो करता है, तो उसको रिकमेंडेशन को उसका जो विभाग हैं, चाहे ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो इसको इम्प्लीमेंट करें। सरकारी विभागों में तो फिर भी अच्छा रिस्पांस होता है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी जगह तो क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, पैसे का भी होता है, मगर इसके ऊपर भी एक आवाज़ बननी चाहिए। और हमने मीटिंग भी की है, इस बोर्ड मीटिंग में भी कहा है कि इसके ऊपर हम कुछ सेक्रेटरीज़ की, कुछ जो ऐसे डिपार्टमेंट इसमें कुछ ना कुछ फ्रूट, जैसे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, डीओपीटी हो गया, सोशल जस्टिस, हेल्थ, इनके कुछ सेक्रेटरीज़ का एक हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। अभी जब बोर्ड मीटिंग में अभी तय किया है तो उसमें हम यही कहेंगे कि ये जो कोर्ट वाला मामला है इसका निर्धारण कैसे करें, क्योंकि हर काम में अगर कोर्ट में कोई व्यक्ति जाएगा तो हमारे लिए भी समस्या है, मगर इसमें अगर समाज की भी आवाज़ आएगी तो ये हमें सहूलत होगी। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, धैर्य रखना पड़ेगा लोगों को लगता है कि कमीशन गए और वहाँ से एकदम कोई जादू का डंडा चल जाएगा, इस तरह की एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक तो ट्विटर के ऊपर वो ट्विटर डालते ही नहीं हैं, वो नेगेटिव कमेंट के साथ डालते हैं, और बजाय कि उसमें हमें क्या करना है, क्या करेंगे, ये तो कुछ उतना भी समय नहीं देते, और इस तरह से देते हैं कि शायद कमीशन जो है वो एक आम चलता फिरता कोई एक मोबाइल वैन है, जहाँ बुलाओगे एक एम्बुलेंस वहीं पे डॉक्टरों की टीम पहुंच जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। अब हम 4 मेंबर हैं, कुछ स्टाफ की कमी है, आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अभी हम कल परसों हमारी मीटिंग है इसमें इसी विषय के ऊपर कि इस डिजिटलाइजेशन सेक्टर को और कैसे बढ़ाएं,
तो कुछ जिनके साथ हमने पोर्टल वगैरह बनाए उनके सभी डीजी को ये वो सारे को हमने बुलाए हुए हैं। अभी हमारे पास ऑफिस की स्पेस कम है, अगर कल डिजिटलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं तो उनको बिठाएंगे कहाँ। तो ऑफिस हमने जगह के लिए लिखा है और उसके लिए भी परसों ही हमने उनको भी बुला रखा है कि हमें जगह जल्द, इसका हमें पोजीशन जल्द से जल्द मिले। जगह तो उन्होंने दे दी है, अलॉट कर मान लो हमें दे दिया, मगर वो जब तक हमारे पास उनका पोजीशन के लिए नहीं देते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं करेंगे तो डिजिटलाइजेशन वो जो हमारा सेंटर है वो नहीं रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आए सभी का स्कैनिंग होके उसकी डिजिटलाइजेशन फाइल बने और हम कहीं भी बैठ के उस फाइल को चेक कर सकें, हमारी नेट पोर्टल पे जाए, ताकि हम कहीं बैठ के भी उसको जहाँ बैठे जहाँ समय मिले वहीं पर हम उसका काम कर सकते हैं। ऐसी हमने सोच विचार बना रखा है ताकि इसमें और तेज़ी लाए, निखार लाएं। मगर फिर भी आपकी बात सही है कि हमारे भाइयों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा। अगर आप सुबह मेरे पास बैठ जाएं तो रात को 9 बजे 8 बजे 7 बजे मान लो सब चले जाते हैं, हम बैठे यहाँ पे फाइलें खंगाल रहे होते हैं। और जितने भी आए हैं और इतने टफ केस मैंने उनके जो सॉल्व किए हैं, जो खुद पिटिशनर कह रहा था कि मेरे काम नहीं हो सकता, और उनको भी हमने करवा के दिए। वो थैंक्स करने के लिए भी आते हैं। और मगर सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं देखना, हमें इसके ऊपर रिसर्च भी करनी है, हमें इसके ऊपर स्टेटों के रिव्यू भी करने हैं, हमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी रिव्यू करने हैं। तो इन सारे के लिए समय भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। अगर मैं ऑफिस में बैठूंगा तो बाकी काम नहीं कर पाऊंगा, बाकी काम करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ऑफिस में नहीं है। तो ये सारे के लिए हम सभी समाज के लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें, भरोसा बनाए रखिए कमीशन पर। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं एक बड़ा लॉजिकली एक कंप्लेंट लेके गया था और मेरी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मैं कह सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो मेरे पास आया हर एक के ऊपर मैंने कार्रवाई करने के लिए उनको देखा। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं बहुत लोड है। आज रोज़ाना जो मेरे पास इतने लोग आते हैं तो उनकी फ़ाइल पुटअप करने के लिए जब लिखता हूँ तो सेक्शन से आता है कि हमें मैन पावर तो पास नहीं है। अच्छा, मैन पावर किसी एक महकमे में किसी भी डिपार्टमेंट में आज की डेट में पूरी नहीं है आपको। लेकिन पहले की अपेक्षा आपने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं। जब से आप आए, मैं पिछले 15 सालों से कमीशन आ रहा हूँ, अब आपने रिसोर्सेज तो बढ़ाए हैं। देखिए हमने जो काम किया थोड़े पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और मेरा अपना निजी काम कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा विजय सांपला अपने किसी निजी काम के लिए काम कर रहा है। जब भी देखोगे आप किसी न किसी के देखेंगे तो पब्लिक के लिए ही काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरा अपना कोई निजी व्यवसाय भी नहीं है और भगवान का कृपा है कि मुझे किसी के आगे हाथ भी नहीं आया। और ये भी जब कमेंट डालते हैं लोग, ये फ़लाँ सरकार से इतने पैसे ले लिए, फ़लाँ अधिकारियों से, यानी बिना किसी मतलब से, कई बार तो ये करता है कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ इनको कहूँ। फिर सोचता हूँ कि ये हमारे समाज के लोग हैं, मुझे मालूम है कि मेरा जिस समाज में मैं रहता हूँ कैसा रहता हूँ, तो फिर उसको इग्नोर करता हूँ। मगर कई बार मन में पीड़ा तो रहती है कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ वही मेरी यानी वो सब सुबह से लगे इस्तीफ़ा दो, मैं जैसे इस्तीफ़ा ले लो, मगर करोगे क्या? इस्तीफ़ा लेना आसान है, मुझे बदनाम करना आसान है। समाधान क्या है? समाधान के लिए आप मेरे पास आएँ। अगर समाधान नहीं होगा तब आप जो मुझे करें, अगर मेरी कोई दिशा गलत हो। अच्छा, वो लिखते वही हैं जो कभी मुझसे संपर्क नहीं किया, जिन्होंने कभी मुझसे संपर्क नहीं किया, कोई जायज़ मीटिंग नहीं ली, कभी उन्होंने मुझे लिखित में नहीं दिया। आपने अगर ट्विटर पे भी देखा होगा तो मैंने एक दो, आप बहुत आहत हैं। नहीं, आहत नहीं हूँ, मगर मैं इतना हूँ कि बस मुझे निराशा है अपने समाज। निराशा क्या, मुझे पता है कि मेरा समाज कैसा है, मुझे मालूम है कि पीड़ित है, वो भी पीड़ित है, कहीं ना कहीं समाज हमारे लोग पीड़ित हैं। अच्छा, वो इतना सभी इतने सक्षम नहीं है कि वो क्या कहना है क्या नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं
कि हम गरीब परिवारों में रहने वाले हैं, सभी अपने भाषण के, अपनी वाणी के ऊपर वो जो पकड़ नहीं रहती जो होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हाथ तो होता है जब पब्लिकली वो करते हैं, और वो करते हैं जो मुझे कभी मिलते भी नहीं हैं, कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी, और वो नीचे प्रचार करते हैं। सावला और साहब उसके एक साथ मैं ये जरूर कहूँगा, आप एससी कमीशन को अगर बदनाम कर दोगे तो फिर एक आपके रास्ता, बच्चे अगर बच्चे। एक रास्ता आप ये कह दोगे बंद कर दोगे, तो फिर क्या बचेगा आपके पास? विजय सापला साहब, साहब, आप पिछले सरकार में मंत्री थे। बाबा साहब का शानदार आपने यहाँ इंडिया इंटरनेशनल अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना, लंदन वाला घर की खरीद हुई, आपकी सरकार को क्रेडिट जाता है। महाराष्ट्र में भी उस समय आपकी सरकार थी। इंदू मिल का मसला सुलझा, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे उनका चैत्य भूमि हो, या फिर महू हो उनकी, सब हाँ हाँ। लेकिन ये खबर सबसे ज़्यादा विचलित करती है। कुछ लोग डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं बाबा साहब पर, और जगह जगह देश भर में उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, तोड़ देते हैं लोग। उसको लेकर क्या लोग कमीशन आ सकते हैं? क्योंकि उनकी मूर्ति, बड़ा सम्मान है लोगों में बाबा साहब के प्रति। आधुनिक भारत के निर्माता है, प्रधानमंत्री खुद बहुत सम्मान करते हैं उनका। तो उसको लेकर भी कोई रोड मैप बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान हो रहा है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि लोगों को कमीशन के साथ संपर्क जरूर करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पानीपत की, आज भी केस की हियरिंग थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने मूर्ति को तोड़ दिया, और उनका कहना था कि ये अनधिकृत जगह पे लगाई गई, और जिस पार्क में कुछ किसी ने और कोई नाम दे रखा था उन्होंने कर दिया। मगर हमने सभी अधिकारियों को बुलाया और यही कहा कि भाई ये बाबा साहब का अनादर हुआ है, इसका बताइए सम्मान कैसे। आज ही उन्होंने जो लिख के दिया है हमें कि हमने उनको जगह भी दे दी है, बाबा साहब का नया जो है वो स्टैचू बन गया है, और उनको नई जगह पे हम स्थापित करके एक अच्छा पार्क डेवलप करके उनको बनाने के लिए ठेकेदार को हमने कॉन्ट्रैक्ट भी, जो भी टेंडर वेंडर दे दिया, और स्टैचू बन के तैयार हो गया। और उनके लिए हमने, और पटिशनर को भी बोला कि आपकी तो यही थी ना कि बाबा साहब का सम्मान होना है, आपको पहले आप वो कह रहे थे अनधिकृत है, अब अधिकृत करेंगे, सरकार बनाएगी, पार्क का नाम डॉक्टर अम्बेडकर का बने। तो इसमें अगर कहीं है तो हम बैठे ना, तो हम काहे के लिए बैठे? तो लोगों के लिए हम ये कहेंगे ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो वो भी हमें कहें। मगर हमें कई बार हाथ तो हमें भी होता कि जब कुछ लोग एक कमज़ोर मानसिकता, क्या ही कहूँगा कि कमज़ोर मानसिकता के लोग भी हैं, जो बाबा साहब के प्रति ये लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये किया, वो किया, और जबकि बाबा साहब ही आधुनिक भारत के निर्माता हैं। आज चाहे फाइनेंशियली कह लिए भारत संग्रह हो रहा है, रिजर्व बैंक की स्थापना हो, दामोदर नदी भाखड़ा ब्यास के ऊपर जो डैम बने हैं वो उनकी है, लेबर के लिए वर्किंग आवर्ड है, महिलाओं के लिए जो उनका मैटरनिटी लीव की थी वो उन्होंने शुरू की है। और ये सीधी वो तो मैंने कहा लेबर का टाइम फिक्स किया। मगर ये भी देखिए, अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला, और भारत में पहले है। इंग्लैंड जो अपने आप को बहुत बड़ा अग्रेसिव मानता है, मगर वो इस विषय पे भारत से पीछे रहा। एक सवाल मेरे जहन में भी, आप प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोगों में से हैं, वो कैसे सोचते हैं बाबा साहब को लेकर? देखिए, जितना बाबा साहब के बारे में मैंने उनके मन में पीड़ा रखी है या वो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में भी रहा, बहुत सारे विषयों के ऊपर उनके पास जाना भी होता था, प्रोजेक्ट भी थे। ये पंचतीर्थ जो बनाए जिसका आपने जिक्र किया, जन्मस्थली है, चैत्य भूमि है, उन जहाँ उन्होंने दीक्षा भूमि है, यहाँ पे निर्वाण भूमि जो 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बनाया, जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। आपको मालूम है कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पोस्ट पीएचडी जो करके बैठते हैं, रिसर्च स्कॉलर है, उनके आगे वाला यानी उनको भी डिग्री देने का काम उस वहाँ पे उनके लिए कोर्सेज जो हैं वो आगे उनको सिखाया जाता है। और ये सब शिक्षा भूमि है, ये सब किसने बनाया? ये सब नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी, यहाँ पहले शुरुआत अटल जी ने की थी, और उसके बाद उसको अटल जी के सारे कामों को पूर्ण रूप से उन्होंने अमली जामा पहनाया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और जब 125वीं उनकी जयंती थी, जब और 3 दिन की डिबेट रख के बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी ज्ञान नहीं था,
मगर जब पार्लियामेंट में सभी पार्टी के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया वो बताया, तो एक हमारे लिए भी बहुत सारी चौंकाने वाली बातें थी कि भारत के लिए। और ये बताने वाले कौन थे? ये मोदी जी बताने वाले थे, जबकि बाकी तो अपने परिवारों की या अपने हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने ये कर रहे थे। और यही एक ही मोदी जी थे जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के लिए क्या। अगर नहीं तो आप पार्लियामेंट में उनका भाषण भी सुन के देख लेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। 3 दिन की डिबेट जो है वो अपने आप बहुत बड़ी जानकारी दी गई। तो ये थे एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला साहब। आप भी अगर कोई कंप्लेन है, आपकी शिकायत है, तो chairman-ncSC@nic.in ये स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये एक बड़ी जगह है जहाँ से आपको न्याय की उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, वर्कलोड बहुत है, काम के घंटे बहुत हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए अपना कीमती। तो आपके साथ भी कोई समस्या है, कोई जातिगत उत्पीड़न है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कास्ट के नाम पर अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, तो आप एससी कमीशन से जरूर संपर्क करें। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।